वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वाई इज़ कस्टमर एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होना? हायर शेयर ऑफ स्पेंड, डेफिनेटली ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो ये चांसेस है कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज या उस ब्रांड के और जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनको भी लेंगे। सो अराउंड 4 in 5 कस्टमर्स यानी कि 80%, रफली 80% या फिर 80% से ज़्यादा ही, एग्जैक्टली 87% हु हैड अ पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस विल मेक अनदर परचेज। आपने एप्पल का एक प्रोडक्ट ले लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप डेफिनेटली दूसरा प्रोडक्ट लोगे तो भी कोशिश करोगे कि भाई एप्पल का ही लूँ। उसके बाद देखिए 18% ऑफ दोज विद अ नेगेटिव CX यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस विल डू सो। अब जो 18% है जिनका नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा तो वो क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। Organizations offering a better customer experience will see customers spend 140% more than the customers who report a negative one and can lower the cost of serving customers by as much as 33%। कस्टमर को सर्व करने के लिए अगली बार उनको 33% कम एफर्ट करना पड़ेगा, कम खर्चा करना पड़ेगा, बिकॉज पहली बार में अगर आपने उसको अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया तो वो कस्टमर के दिमाग के ऊपर एक छाप बन गई, एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बन गया और वो कस्टमर 140% ज़्यादा आपके ऊपर खर्च करेगा। तो यही कुछ रीजंस होते हैं कि कुछ कंपनीज जिनके प्रोडक्ट बहुत ही सुपीरियर या सर्विसेज बहुत ही सुपीरियर होती हैं, अगली बार उनको परचेज करने के लिए कस्टमर दोबारा नहीं सोचता, वो डायरेक्टली बिना सोचे समझे उसी कंपनी का ही प्रोडक्ट या सर्विस ले लेता है। नेक्स्ट, एनी प्रोडक्ट कैन बी कॉपीड। ये हमें पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार बना रहे हैं, 10 तरह के ब्रांड्स आप बना सकते हैं। कार, टीवी बना रहे हैं, एसीज बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, हर तरह का प्रोडक्ट कॉपी हो सकता है। कंपनीज नीड मोर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स। अब कंपनीज को क्या चाहिए कि भाई हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें हों जो हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं और हमारा कस्टमर हमारे पास रहे, किसी और के पास ना जाए। 3/4 ऑफ द बिजनेस लीडर्स यानी कि 75%, 3/4, 4 हिस्से कर लो किसी चीज़ के, उसमें से 3 मेजर हिस्से यानी कि 70% में बिजनेस लीडर्स क्या कह रहे हैं कि से डिलीवरिंग अ रेलिवेंट एंड रिलायबल कस्टमर एक्सपीरियंस इज क्रिटिकल टू बिजनेस परफॉर्मेंस। आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कैसा कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं। डेफिनेटली अगर हम भी यहाँ पे आपको के बोलें कि अगर आपको असाइनमेंट की हेल्प लेनी है आप हमारे साथ कंसल्ट करें, तो अगर आपको हम अच्छी क्वालिटी देंगे तो ही आप दोबारा हमारे पास आएंगे अपना अगला काम करवाने के लिए। ठीक है जी। तो रिड्यूस कॉस्ट, बिकम मोर एफिशिएंट। डेफिनेटली अगर जो कस्टमर को अचीव करने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट्स लगती हैं वो एक बार लग गई और उसके बाद दोबारा उनके ऊपर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को। आगे देखिए, You and I expect companies to give us content we want, personalized and customized. फॉर एग्जाम्पल, हम हमेशा ये चाहते हैं कि भाई कंपनी मेरे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना दे। आप चाहते हैं कि आपने मान लो कार परचेज करनी है, आप बोलते हैं कि भाई मेरे को कार थोड़ी सी ऊंची चाहिए, उसमें ये फीचर्स हों, ऐसे हों, ऐसे हो, तो कंपनी अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाती है और आपको ये होता है कि मेरे अकॉर्डिंग मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब किसी तरह की कंपनीज के अंदर ये पर्सनलाइजेशन या कस्टमाइजेशन और भी ज़्यादा लेवल तक हो सकती है। अब देखिए, नेटफ्लिक्स मूवीज़ वी वांट टू वॉच, इसको बोलते हैं पर्सनलाइजेशन। आपने एक तरह की नेटफ्लिक्स मूवी देख ली, एक्शन मूवी देख ली, वो आगे से आपको रिकमेंड करने लग जाएगा कि भाई आपने ये एक्शन मूवी देखी थी, इसके साथ की और ये वाली एक्शन मूवीज़ भी आप ये भी देखिए, तो ये आपकी पर्सनलाइज्ड होगी। अब आपका यहाँ पे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़िया हो गया, आपका हो गया यार मज़ा आ गया, मेरे को तो एक्शन देखनी है, ऑटोमेटिकली मेरे को बता रहा है, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम एडवर्ड्स दैट अपील टू अस।
आपको इंस्टाग्राम के ऊपर किसी तरह की एक ऐड आ गई है, आपको वो पसंद नहीं है कि भाई मेरे इंटरेस्ट की तो है नहीं, तो वहाँ पे आप बोल दो नॉट इंटरेस्टेड। दोबारा उस तरह की एडवर्टीजमेंट्स ही नहीं आएंगी आपके पास। आपको भी मज़ा आएगा कि यार मेरे पसंद की ही एडवर्टीजमेंट आ रही है। अब मान लीजिए आप शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं, तो आपको शॉपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही दिखाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कोई कॉर्पोरेट प्रोडक्ट नहीं लेना, वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड कर दो, वहाँ पे आपके पास आएगा नहीं। तो इसको बोल देते हैं कस्टमाइजेशन। लास्ट, Amazon recommends products you may want to buy। ये भी आपको मैंने पहले बता दिया कि भाई Amazon के अंदर क्या होता है, आपको रिकमेंडेशंस आती रहती हैं कि भाई ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, इसकी कस्टमर रिव्यू बहुत अच्छा है, इसकी प्राइस बहुत कम है, सिमिलर कैटेगरी प्रोडक्ट है, आप ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ठीक है ना। सो 97% of the CEO say customer experience is their number one business priority। अब CEOs को भी पता भी कस्टमर को अगर मज़ा आ गया तो ही हमारा बिजनेस चलेगा। बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट सिंस द पैंडमिक। अब पैंडमिक के बाद तो ये चीज़ हो ही गई है, क्योंकि लोग पहले ऐसे थे कि सोचते थे एक प्रोडक्ट ले लिया, नहीं ठीक चला तो चलो इट्स ओके, पर अब लोग सोचने लग गए कि भाई पैसा हमारे पास लिमिटेड है, बहुत वैल्यूएबल है, एंड क्योंकि वो कमा भी कम रहे हैं तो डेफिनेटली वो पैसे को खर्च करने के लिए वो 10 बार सोचेंगे। एंड दिस इज द रीज़न दे वांट बेस्ट ऑफ द कस्टमर एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनीज का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है अगर उनके पास अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस है, अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस वो दे सकते हैं। 71% ऑफ द बिजनेसेस से दैट a focus on the customer experience has positively impacted on the financial performance। भाई पैसे ज़्यादा आएंगे, कमाई ज़्यादा होगी, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा और प्रोडक्ट दबा दबा के बार बार लेंगे वो। रिकमेंडेशन अब सिक्स्थ पॉइंट है, रिकमेंड द कंपनी और ब्रांड टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर्स को अच्छा प्रोडक्ट ही रिकमेंड करोगे, गलत नहीं करोगे, अनलेस आपको मतलब उससे कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है जी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर होगा तो ही आप कहोगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी सर्विस, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी फंक्शनिंग, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सेवंथ पॉइंट, इट इंक्रीजेज द शेयर होल्डर वैल्यू। डेफिनेटली कंपनी ग्रो ही तब करेगी अगर उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, अगर उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको लाइक करेंगे। एंड आप अगर शेयर मार्केट के अंदर आपको इन्वेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, कंपनी के कुछ शेयर्स ले लेते हैं, और जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है आपके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती है, और आप क्या हुए, स्टेक होल्डर्स, जिन्होंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी के अंदर, एंड उनकी वैल्यूज़ भी बढ़ती ही जाती हैं। सो ये भी रीज़न है कि कस्टमर एक्सपीरियंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे कस्टमर एंगेजमेंट लीडर्स ने दिखाया कि 43% इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अब यहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस की है उसके बेसिस पर। कस्टमर एक्सपीरियंस इज द सम टोटल ऑफ द कस्टमर्स इंडिविजुअल इंटरेक्शंस विद द प्रोडक्ट सर्विस कंपनी ओवर द टाइम। ये ओवर द टाइम आपको याद आ गया, वो मैंने तब बताया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो रेफर्स टू व्हाट द कस्टमर फील्स एज द रिजल्ट ऑफ व्हाट द कंपनी डज। व्हाट द कंपनी डज, दोनों पॉइंट क्या है जी हमारे पास है ट्रू। नेक्स्ट देखिए, इंप्रूविंग द कस्टमर एक्सपीरियंस इंक्रीजेज द कस्टमर लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कस्टमर की लॉयल्टी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल ऑब्वियस है, यस। सो अगेन दिस इज ट्रू। नेक्स्ट देखो, what percent of the CEOs said CX is their number one business priority? It has become more prominent since the pandemic। पैंडमिक के बाद कितने परसेंट, पीछे नहीं करना, यहीं से देख के बताना, 90%, 80%, 73% या फिर 97%। तो करेक्ट आंसर है 97%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कस्टमर एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी कॉपीड। यस, हर प्रोडक्ट और सर्विस कॉपी हो सकती है। सो दे आर नो लॉन्गर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंपनी। वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है कंपनी के लिए। क्यों नहीं है अभी?
दोबारा पढ़ो। कस्टमर एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रोडक्ट्स एंड कॉपी कैन बी कॉपीड सो देर इज नो लॉन्गर। नहीं भाई नहीं, फॉल्स है। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रोडक्ट कॉपी हो रहा है बट स्टिल रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, कस्टमर एक्सपीरियंस रिड्यूसेस द स्टेक होल्डर वैल्यू। क्या स्टेक होल्डर की वैल्यू वो रिड्यूस कर देते हैं? नहीं जी, कंपनी जैसे ग्रो होगी तो स्टेक होल्डर की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ये क्या है? ये है फॉल्स। नेक्स्ट, सो असेसमेंट डिस्कशन। अब आपकी यहाँ पे क्लास में डिस्कशन आ जाएगी, आपको 2, 3 या 4 के ग्रुप्स में बना दिया जाएगा। ग्रुप्स बन गए क्लास में। टीचर ने क्या पूछा? व्हाट इज मेंट बाय द टर्म कस्टमर एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग के अंदर आपने 3 अलग अलग डेफिनेशंस की थी इसकी। ये 3 डेफिनेशंस के बाद हमने एक कंबाइंड डेफिनेशन बनाई थी जिसके अंदर तीनों ऐड कर दी थी। वो डेफिनेशन आपने यहाँ पे इंक्लूड करनी है। व्हाई इज कस्टमर एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? वो सारे 6-7 पॉइंट है जो आपने मेंशन कर देने। दिस इज द रीजन कस्टमर एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। 30 मिनट डिस्कशन, 30 मिनट रिपोर्ट, बैक टू द ग्रुप, ये वो। ठीक है जी, दैट्स इट। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हमारा रिकैप। तो आपने क्या किया? डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सीख लिए? हाँ जी सीख लिए। द एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग देख ली? हाँ जी देख ली। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कैसे एवोल्यूशन हो रही है। आइडेंटिफाई एंड वैल्यूएट द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस। हाँ जी ये भी हमने समझ लिया। नीड ऑफ सीमलेस ओमनी चैनल कस्टमर जर्नी। क्या ज़रूरत है ओमनी चैनल सीमलेस कस्टमर जर्नी की? ये भी हमने सीख लिया जी। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आउटकम्स थे यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और कुछ देर के बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। जो स्टूडेंट्स ने अपनी असाइनमेंट्स करवानी है वो हमारे साथ असाइनमेंट की हेल्प ले सकते हैं। द नंबर इज़ 9463628940। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। एंड वन थिंग मोर, जो स्टूडेंट जल्दी बुक करवाएंगे उनको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।